हबीबगंज अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को किया मंजूर। 15 नवंबर को पीएम करेंगे लोकार्पण। सीबीएसई सीआईएसई टर्म 1 एग्जाम कोरोना से डरे स्टूडेंट पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, बोले ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन एग्जाम का भी हो ऑप्शन। कानपुर के बाद मेरठ में डेंगू का कहर, 10 नए केस, 67 हुए एक्टिव केस। नहीं सुधर रही दिल्ली एनसीआर की स्थिति, हवा की गुणवत्ता शनिवार को भी गंभीर श्रेणी में। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शिरकत करेंगे अमित शाह। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच 15 नवंबर को होगी वर्चुअल बैठक। शनिवार को कुशीनगर दौरे पर अखिलेश यादव, 2 दिन में सभी 7 विधानसभाओं पर निकालेंगे विजय यात्रा। 13 नवंबर को होगा सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ, अमित शाह और सीएम योगी होंगे शामिल। यूपी विधानसभा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान 13 नवंबर से होंगे शुरू। दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर 13 नवंबर को एक निर्माण दबाव क्षेत्र के बनने की उम्मीद, आईएमडी। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय योगसान चैंपियनशिप का आखिरी दिन, 500 से अधिक खिलाड़ियों ने लिया भाग। कोरोना काल में बंद हुई ट्रेन सर्विस को बहाल करेगा रेलवे, कुछ दिन में चलेगी 1700 ट्रेनें। रतलाम चित्तौड़गढ़ रेल सेक्शन के बीच मेंटेनेंस कार्य जारी, 13 से 22 नवंबर तक ट्रेनों की आवाजाही होगी प्रभावित। चंडीगढ़ की सड़कों पर उतरेगी शनिवार को इलेक्ट्रिक बस, देना पड़ेगा एसी का किराया। महाराष्ट्र के 3 शहरों का बड़ा तनाव, त्रिपुरा हिंसा की विरोधी में निकाले जा रहे जुलूसों का दौरान पथराव। रेल यात्री को बड़ी राहत, कोरोना से पहले भी तरह सामान्य तरीके से दौड़ेगी सभी स्पेशल ट्रेन, 30% तक घटेगा किराया। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली, 556 AQI के सबसे खतरनाक श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा, इस लिस्ट में कोलकाता और मुंबई भी हैं शामिल। सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सजा, चित्रकूट गैंगरेप केस में था आरोपी। ड्रैगन टॉप प्रायोरिटी में पाक नहीं, अब चीन पर भारत का फोकस, सीडीएस रावत बोले सबसे बड़े बदलाव से गुजर रही इंडियन आर्मी। पाकिस्तान ने गुरु नानक जयंती के लिए भारतीय श्रद्धालुओं को जारी किए 30,000 वीजा। कंगना के खिलाफ राजस्थान में 2 FIR हुई दर्ज, आजादी को लेकर बयानबाजी पड़ी भारी। अफगानिस्तान में हुआ धमाका, 3 की मौत और 12 घायल। अब ड्रैगन है दुश्मन नंबर 1, सीडीएस विपिन रावत बोले भारत के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा, किसी भी दुस्साहस से निपटने को तैयार। दिल्ली ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के 83 आरोपियों को 2-2 लाख रुपए की मदद देगी पंजाब सरकार, सीएम चन्नी ने किया ऐलान। आर्यन से सवाल जवाब एनसीबी की एसआईटी ने पूछा, क्रूज पर कैसे पहुंचे थे, ड्रग्स ले लिया या नहीं, पहले दिया बयान, क्यों लिया वापस। आईफोन X में USB Type-C पोर्ट लगाकर नीलामी पर डाला, 64 लाख रुपए लग गई बोली। तीनों पेमेंट्स का शेयर डिस्काउंट पर लिस्ट, अगले हफ्ते खुलेंगे 2 IPO पॉलिसी, बाजार की भी होगी लिस्टिंग। देश की बड़ी महंगाई, रिटेल महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर हुई 4.48%, खाने पीने की चीजों की कीमतों में भी हुआ इजाफा। गौतम अडानी के नेटवर्थ हुई 81 अरब डॉलर, ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के करीब, शेयर्स की कीमतों में जबरदस्त तेजी। सब्सक्रिप्शन का नया इतिहास, लेटेंट व्यू का IPO 326 गुना भरा, पेरिस डिफेंस का 304 गुना का तोड़ा रिकॉर्ड। व्हाट्सएप का नया अपडेट, इससे लास्ट सीन स्टेटस उन्हीं को दिखेगा जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं, कम्युनिटी फीचर पर भी चल रहा काम। त्योहारों ने बढ़ाई मांग, अक्टूबर में 64 बढ़ी रिटेल बिक्री, कोविड पूर्वी स्तर से भी 14 ज्यादा फूड एंड ग्रोसरी की बिक्री में 31% तक हुई बढ़ोतरी। शेयर बाजार में हुई बढ़ोतरी, सेंसेक्स 776 अंक चढ़कर बंद 18,100 के पार पहुंचा, निफ्टी IT शेयर में जमकर खरीदारी। पेरिस टेकन EV और मैकान फेसलिफ्ट हुई लॉन्च,
ईवी कार 2.8 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, सिंगल चार्ज पर 4.84 किलोमीटर की देगी रेंज। कीमत 1.50 करोड़ रुपए से शुरू। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश बनेगा आसान, एक ही जगह पर बैंकिंग से जुड़ी शिकायतों का भी होगा समाधान। दिवाली के बाद से नहीं हुई पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सबसे महंगा है पेट्रोल डीजल। ईपीएफओ का बड़ा फैसला, कर्मचारी की मौत के बाद मिलेगा दुगना पैसा, 8 लाख का मिलेगा अकाउंट। क्रिप्टो करेंसी पर सरकार हुई सक्रिय, इंडस्ट्री प्लेट्स को बातचीत के लिए बुलाया। एफडीआई और निर्माता में तेजी दे रहा, इकोनॉमिक में सुधार के संकेत। 7 महीने में निर्माता $232 बिलियन पर और एफडीआई में आया 62% का उछाल।